होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 14 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। प्रश्न,
श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता, पुरानी दुनिया से नहीं शुरू होती है ना। कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म नहीं लिया है। दूसरा पॉइंट, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधा कृष्ण ही हैं। वही सद्गति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उनके माता पिता भी उनको जन्म देकर परम धाम चले जाते हैं। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, संगम युग पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। पुकारते भी हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। सिद्ध होता है ये पतित दुनिया है, नई दुनिया पावन थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना मकान टूटा फूटा होता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है क्या करने? क्या करने आया है? नई दुनिया बनाने। बाप आया है नई दुनिया बनाने। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएगा। उनको ये पता ही नहीं है
न खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। ये दुनिया एक खेल है, इसका ज्ञान नहीं है। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा नहीं सकते। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत लगती है। मेहनत क्या है? क्या मेहनत है? मेहनत क्या है? मेहनत है बार बार याद दिलाना। भूल जाता है, फिर याद करना, फिर याद करना, फिर मेहनत तो ही है, कोई और कठिन मेहनत थोड़ी है। बार बार अपने को याद दिलाना और उस स्वरूप में स्थित होना, ये मेहनत है, और तो कोई मेहनत नहीं है। जो बार बार याद करते हैं, भूलते तो हैं लेकिन फिर याद करते हैं, फिर याद करते हैं, ये है मेहनत। आत्म अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्म अभिमानी नहीं बने हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बार बार अपने को याद दिलाओ, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। बार बार याद दिलाओ, मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप हूं। ये शरीर जड़ है, ये नाशवान है, मेरा रथ है, मैं इसको चला रहा हूं। बार बार याद दिलाओ, अपने से बार बार बातें करो। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा नहीं, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। याद क्या है? यात्रा है। जिसको याद करते हैं मन वहां पहुंच जाता है। बाबा को याद करते हैं बुद्धि परम धाम में पहुंच जाती है। मेरा घर कहाँ है? परम धाम। परम धाम दिखाई देता है, तो ये यात्रा है। जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। अब इसमें कोई स्थूल बात नहीं है, कोई नाक कान आदि बंद नहीं करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। आधा कल्प से हिरे हुए हो, आधा कल्प से आदत पड़ी हुई है देह अभिमान में रहने की। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद कर सकेंगे, क्योंकि आत्मा का पिता है परमात्मा। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आए हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक लौकिक बाप होता है, वहां पर लौकिक बाप को कोई याद नहीं करता, क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में दो बाप बन जाते हैं, लौकिक भी
और परलौकिक भी। दुख में सब परलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं। सतयुग में क्या है? ज्ञान की प्रारब्ध है। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है। इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाप एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है। फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य नहीं समझा सकते। ये है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं। जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होता है, तब बाप आते हैं। नई दुनिया फिर से स्थापन करने तब बाप आते हैं। नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। क्या है? भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते हैं इन सब को भूल जाओ। बाप कहते हैं इन सब को भूल जाओ। अभी अपने घर को याद करो और नई दुनिया को याद करो। अभी घर को याद करो और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसा नहीं कहेगा। क्या नहीं कहेगा? हमको शांति चाहिए। कभी कोई ऐसा नहीं कहेगा। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। भक्ति मार्ग में तो मांगते ही आए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बाप तुमको ऐसा शाहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार ही नहीं रहती। देवताओं को भगवान से कुछ मांगने की दरकार ही नहीं रहती। सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यहाँ तो दुआ मांगते रहते हैं। पोप आदि आते हैं, कितने दुआ लेने जाते हैं। पोप कितनों की शादियां कराते हैं। बाबा तो ये काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास हो गया है, अब हो रहा है, फिर रिपीट होगा।
दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है, दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम युग पर, बाकी सब हैं कलियुगी मनुष्य। जब तक यहां ना आए तब तक कुछ भी समझ नहीं सकते कि अभी संगम युग है। कोई दुनिया वाले जानते हैं? कलयुग ही जानते हैं, संगम युग तो जानते नहीं है। अभी संगम युग है या कलियुग है? एक ही घर में बच्चे समझते हैं हम संगम युग में हैं, बाकी समझते हैं हम कलयुग में हैं। समझने की बात है ना। कितनी तकलीफ हो पड़ती है। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। संगम युगी का भोजन, शुद्ध भोजन किसे कहते हैं, सात्विक भोजन किसे कहते हैं, दुनिया की परिभाषा अलग और ज्ञान मार्ग की परिभाषा अलग। तुम संगम योगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पवित्र आत्मा है उसके हाथ का ही बना हुआ भोजन करना है। ये तो दुनिया वाले जानता ही नहीं है। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। इन देवताओं को कहा जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? सतो प्रधान बनो। बाबा क्या कहते हैं? सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे। क्या समझे? आत्मा पहले सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान बनी है। ये तो कोई नहीं जानता है पूरी हिस्ट्री। पहले आत्मा सतो प्रधान थी, धीरे धीरे कैसे तमो प्रधान बनी। क्योंकि वो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा पर कोई लेप शेप नहीं लगता, वो यही समझते हैं आत्मा सो परमात्मा। ऐसे ऐसे कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, ऐसे ऐसे कह देते हैं। या कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कोई लेप शेप नहीं लगता आत्मा के ऊपर। फिर आत्मा को ही कहा जाता है पुण्य आत्मा, आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। नाम तो सारे आत्मा पर ही पड़ते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान का सागर मैं ही हूं। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वो सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। कौन लेने आएंगे? जो देवी देवता धर्म के होंगे वो फिर ये वर्षा लेने आएंगे। अभी सैपलिंग लग रहा है, तुम समझ गए हो ये इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियां आदि करते, छीछी होते रहते हैं, समझा जाता है ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बुद्धि विकारों की तरफ जाती रहती है। ये राजा ही स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने आया हूं।
तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। ये गीता के अक्षर है ना, इसको कहा जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे सूर्यवंशी बनेंगे। और धर्म वाले जो आते हैं वो आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। और धर्म वाले जो आते हैं वो आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं। धर्म की वृद्धि होती रहती है। समझो कोई क्रिश्चियन है, उनका बीज रूप तो क्राइस्ट है ना। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाबा है, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, रचयिता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं। बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अपना बनाते हैं। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना। बाप आकर प्रवेश कर रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छीछी बन गए हो और फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कलयुग में जब आत्माएं आती हैं वो भी पतिथि बनती जाती हैं, पावन बनने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है। देवताएं है ही पावन, उनको पावन बनने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम युग पर। यह है बहुत छोटा युग, इसलिए इसको लीप युग कहा जाता है। इसको कोई जानते नहीं। बाप को मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। देवता बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। संस्कार बदल जाए, तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाए, विकारी से निर्विकारी बन जाए, मेहनत करनी पड़ती है संस्कार बदलने में। बाप को भी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं अच्छे कुल में जन्म लेते हैं।
अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो, पावन बन रहे हो। आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। क्या सीख रहे हैं? अच्छे कर्म करना सीख रहे हैं। किसको कहते हैं अच्छा कर्म, किसको कहते हैं गलत कर्म, इसका भी ज्ञान चाहिए। बाबा कहता है कि ये गलत काम है, दुनिया वाले उसको नेचर समझते हैं, इसका भी ज्ञान चाहिए। आत्मा ही अच्छे और बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। समझ गए? नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसे जन्म लेते हैं। जो बुरे कर्म करने वाले, जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। छांट छूट होकर विनाश के बाद तक जब और आत्माएं, पावन आत्माएं आके जन्म ले लेती हैं तो सारी पतित आत्माएं परमधाम चली जाती हैं। तमो प्रधान जो भी हैं खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है। उसके जो माता पिता होंगे, इतना विनाश देखकर हाँ मन में क्या उत्पन्न होगा? वैराग। वैराग से आत्मा में पवित्रता आ जाती है, शुद्धता आ जाती है, तो आत्मा परमात्मा की ओर आकर्षित होती है। भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं, तब कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी आत्मा नहीं रहेगी तब कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तब उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। भल तुम्हारा छी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो नहीं सकता। गुलगुल जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है। उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। कृष्ण का जन्म होगा कलयुग की पुरानी आत्माओं के द्वारा, लेकिन कृष्ण का जन्म जो होगा माता पिता, वो सतयुगी आत्माएं होंगी। ऐसे कलम लगेगी। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया, नहीं। अगर ऐसा होता तो उनका भी नाम बाला होता। सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया।
ये सारी बातें आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं। अगर ऐसा होता उनका भी नाम बाला होता। सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया। ये सब बातें आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उनका जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए कृष्ण का नाम बाला है। माँ बाप का इतना नहीं, आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है, तुम किसी को भी समझा सकते हो। हम ये बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। ये सारी मेहनत की बात है। याद से विक्रमाजीत बनना है। तुम खुद कहते हो, क्या कहते हो? याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं, बाबा को ख्याल रहता है। बाबा जानते हैं ना, बच्चों को पिकनिक कराने ले जाते, बाबा को ख्याल रहता है। हम याद में नहीं रहेंगे, बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? तुम याद में बैठकर पिकनिक करो, लेकिन बाबा को बोलो नहीं। तुम याद में रहकर पिकनिक करो। कर्म करते
माशूक को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा, आत्मा भी पवित्र होगी और अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं, तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। बाप अच्छी अच्छी बात समझाते हैं। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और किसी में नहीं है। और जो भी सत्संग आदि हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो इतनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो, सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। अभी तो बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं। अभी वो ताकत नहीं है। तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है, फिर गुम हो जाती है। उन्होंने भी पहले शांति की ताकत थी, अब वो ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे, रचता और रचना को हम नहीं जानते। अभी क्या कहते हैं? शिवो हम। अभी तो अपने को भगवान शिवो हम कहते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान हो गया है। साधु आज का भी उद्धार करने मैं आता हूं। ये दुनिया बदलनी है। सब आत्माएं वापिस चली जाएंगी, एक भी नहीं जिसको ये पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो फिर से रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें अविनाशी पाठ भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वो तब होगी जबकि याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़ी मिलेगा। सुना, बिना मेहनत किए पद थोड़ी मिलेगा। इसलिए गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कहाँ ऊंचे थे ऊंचा, राजाओं का राजा डबल सिरताज, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला एक ही है, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं?
याद की यात्रा है मुख्य। समझ गए बाबा क्या समझाते हैं? याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं, तो टीचर गुरु भी चाहिए। बाप तो है ही, टीचरों का भी टीचर, बापों का भी बाप। ये तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे, पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। समझा? सब आत्माएं परम धाम चली जाएगी, अपने अपने सेक्शन में निवास करेगी। समझ गए? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है, तब बुद्धि पवित्र हो जाएगी। बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे, तब विकर्माजीत बनेंगे। दूसरा पॉइंट, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अपने कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर, अपने कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। संस्कार कैसे बनेंगे? अच्छे कर्म करने से। ज्ञान तो सुन लिया, ज्ञान और योग की शक्ति हमारे कर्मों में आए। श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे, पुराने संस्कार मिटेंगे। इसलिए महत्व किस चीज का है? संस्कार परिवर्तन। कैसे होगा? ज्ञान बल से, योग बल से, फिर श्रेष्ठ कर्म करने से संस्कारों में परिवर्तन आएगा। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जन्म लेना है। अच्छे संस्कार होंगे तो रॉयल फैमिली में, ऊंचे कुल में जन्म होगा। वरदान। जहान के नूर बन,
भक्तों को नजर से निहाल करने वाले जहान के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव, दर्शनीय मूरत भव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, आप जहान के नूर जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं, फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है। इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। क्या सुना? संपूर्णता की आंख खुली रहे। कौन सी आंख? संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का झुटका खाना बंद करो। संकल्पों का झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। सुना? मन की अवस्था कभी कैसी, ये झुटका खाना, एक रस रहो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। संकल्पों का झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। समझ गए? संपूर्णता की आंख खुली रखो, तब नजर से निहाल कर सकेंगे। संपूर्णता की आंख खुली रखो, तब नजर से निहाल कर सकेंगे। संकल्पों का झुटका बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। संपूर्णता की आंख खोलेंगे तो विश्व में परिवर्तन होगा। जब संपूर्णता की आंख खोलेंगे तब विश्व में परिवर्तन होगा। स्लोगन: निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। कैसा स्वभाव होना चाहिए? निर्मल स्वभाव, सहज सरल। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। सुना? सफलता पाने के लिए क्या करना है? क्या करना है? निर्मल स्वभाव हो।
ये नहीं किसने कुछ कहा तो चेहरा बन जाए, मुंह बन जाए, तब संपूर्णता कहाँ आएगी? निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल स्वभाव माना, विभा क्या सुना? निर्मल स्वभाव माना सरल और निर्माणता, अहम नहीं आए, मैं। निर्मल स्वभाव माना निर्माणता, ये निर्माणता की निशानी है। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, अभिमान नहीं है, निर्माण है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी।
साथ में भव से पार